बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की कड़ी। कड़ी बनाने के लिए ये मैंने दही ली है और ये मैंने बेसन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसके अंदर मैं बेसन डाल दूँगी। बेसन को अच्छी तरह से छान लें पहले, ताकि इसके अंदर जो भी कचरा हो वो निकल जाए। इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मैंने हाफ़ बेसन डाल दिया है, हाफ़ मैंने बाकी रख। इसी तरीके से मैंने बाकी दही और बेसन इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको अब बंद कर देंगे और उसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, ये हमारा ज़बरदस्त बेसन और लस्सी जो है ग्राइंड हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसको पतीली में डाल देंगे और इसमें पानी ऐड कर लेंगे थोड़ा। बेसन वाले जग में मैंने हाफ़ जग ये पानी का लिया है, इसके अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। जिसके लिए मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट फुल भर के 1 टेबलस्पून, और प्याज लिया है 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज कटिंग कर लिए हैं। 2 मैंने टमाटर भी कटिंग कर लिए हैं। 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ब्रिक कटिंग कर ली हैं। 1 टेबलस्पून मैं रेड मिर्च का पाउडर लिया है। हाफ़ टेबलस्पून मैंने हल्दी ली है। 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया का पाउडर लिया है। हाफ़ टेबलस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। हाफ़ टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। यह लस्सी मेरे पास तैयार है। चले अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी बनाने। ये घी को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज और इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा कर लेंगे प्याज को हम। ये हमारे ज़बरदस्त प्याज हो चुके हैं पिंक। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब जो ये मेरे पास स्पाइसेस हैं, इसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। ठीक है, मैंने मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर लस्सी डालेंगे। लस्सी को डालने से पहले लस्सी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि जो नीचे बेसन बैठा हो वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। इस तरीके से ये मैंने छाननी ऊपर रख ली है। इसको अच्छी तरह से जो भी मलाई है इसमें से वो निकल जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे। हाफ प्लेट इस तरह से हमने रख के इसको 10-15 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये नीचे ना गिरे। फुल प्लेट नहीं देनी। कड़ी को चेक करेंगे। ये देखिए ये ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अब हम इसको उतारते हैं और पकोड़े बनाते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े, जिसके लिए मैंने आलूओं को ब्रिक ब्रिक कटिंग कर लिया और अच्छे तरीके से धो लिया है। ये मेरे पास पुदीना है जिसके पत्ते मैंने तोड़ के इसको अच्छी तरह से धो लिया है। और ये मेरे पास प्याज है जिसको मैंने ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया है। 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें ब्रिक ब्रिक कटिंग कर ली हैं। 2 अदद मैंने टमाटर कटिंग कर लिए हैं। और जिसके लिए ये मैंने धनिया को ब्रिक ब्रिक कटिंग कर लिया है, हरा धनिया। और ये मेरे पास बेसन है जिसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। 1 टेबलस्पून मेरे पास रेड मिर्च का पाउडर है। 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया का पाउडर लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मेरे पास आलू तैयार हैं जिसको मैंने आलूओं को डाल लिया बाउल में। और ये सारा सामान मैं इसमें डाल दूँगी। अब ये जो मेरे पास पुदीना है वो भी डाल देंगे हम इसमें। छोटा था बाउल तो मैंने इसमें डाल लिया है इसको बड़े बाउल में। अब ये जो मेरे पास स्पाइसेस हैं ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब ये जो मेरे पास बेसन है ये इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, चाहे हाथों की मदद से मिक्स कर लें। अब हम चलते हैं पकोड़े बनाने की तरफ। ये हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पकोड़े। हमारा बेसन जो है उसको हमने अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेना है इसी तरीके से। ये अब हमारा बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। सारे पकोड़े इसी तरह से हम डालते जाएंगे। अब हम इसकी जो पकोड़े हैं साइड चेंज कर देंगे। ये हमारे ज़बरदस्त पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में। अब हम इसमें और पकोड़े डालेंगे कढ़ाई में। अब ये हमारा घी गर्म हो चुका है। ये मेरे पास रेड मिर्चें हैं। ब्रेक लाएंगे। ये मेरा घी अब गर्म हो चुका है। 4 अदद मेरे पास रेड मिर्चें हैं जो मैं घी के अंदर डाल रही हूँ। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने घी लिया है और 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ब्रिक ब्रिक कटिंग कर ली हैं। इसको इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे।
चले जितनी देर ये फ्राई होता है उतनी देर ये मेरे पकोड़े तैयार हैं। अब हम ये कड़ी मैंने बाउल में डाल लिया, इसके अंदर पकोड़े डाल देंगे। बाकी मैं जो है ये अब जो मेरा ये तड़का है ये तैयार हो चुका है। अब हम कड़ी को लगाते हैं तड़का, ये इसके अंदर लगा देंगे। ये ज़बरदस्त हमारी कड़ी तैयार है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।